हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट आज से स्टार्ट हो रही है। आपको प्लेलिस्ट में फर्स्ट यूनिट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये जो सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रही है, इसका फर्स्ट टॉपिक है मैकाले मिनट। ये 2-3 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो मैकाले मिनट स्टार्ट कैसे हुआ, तो यहाँ से पढ़ते हैं हम। As the British started ruling in India, they wanted educated administration to set up modern education in India. जैसे ही अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करना शुरू किया, वे भारत में आधुनिक शिक्षा स्थापित करने के लिए शिक्षित प्रशासन चाहते थे। तो देखिए, जो ब्रिटिश थे वो पहले तो आए थे व्यापार के मतलब से, वो ट्रेड करने के लिए आए थे कि सिर्फ ट्रेड करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखने लगा, बहुत बेनिफिट दिखने लगा, लोग गरीब दिखने लगे, वो उन पर राज कर सकते थे क्योंकि उनको, वो पढ़े लिखे थे, उनको ट्रेड करना आता था, उनको सब सारी चीज़ें समझ में आती थी। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर शासन किया जाए। तो शासन करने के लिए अब उनको क्या था कि इंडिया के लोग भी एजुकेटेड होने चाहिए जिनके साथ वो डील करेंगे, क्योंकि इंडिया में रहकर उनको इंडियन लेबर भी चाहिए होगी अपने वर्क के लिए। तो वो चाहते थे कि इंडिया एजुकेटेड बने, तो वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर सेटअप करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम नहीं था, लेकिन वो अपना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अपने वे में करना चाहते थे ताकि उनको व्यापार करने में आसानी हो। तो फॉर दिस पर्पस दे डिक्लेयर्ड चार्टर एक्ट इन 1813। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1830 में चार्टर एक्ट घोषित किया। तो चार्टर एक्ट 1813 क्या था? इसमें फाइनेंशियल ग्रांट इन एड ₹1 लाख टू ऑल द इंडिजिनस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको 1 लाख मतलब 1 लाख की जो सहायता थी वो प्रदान की जाती थी सभी स्वदेशी शिक्षण संस्थानों के लिए। ये चार्टर एक्ट लाया गया कि इतने रुपए की सुविधा, फाइनेंशियल एड उनको प्रोवाइड की जाएगी। आगे देखिए, फिर आया चार्टर एक्ट 1817, फाइनेंशियल एड ₹2 लाख। तो 1817 में जो चार्टर एक्ट लाया गया उसमें 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दी गई फाइनेंशियल एड। नए चार्टर एक्ट अधिनियम 1817 में वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए कर दी गई। ड्यूरिंग दैट पीरियड एजुकेशन वॉज यूज टू प्रोवाइड टू सम पीपल ओनली जस्ट टू फुलफिल द पर्पसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस टाइम पे सिलेक्टेड लोगों को ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी जहाँ से कि अंग्रेज़ों को अपना फ़ायदा दिखता था। वो सिर्फ एलीट ग्रुप होते थे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, बाकियों को सबको इग्नोर कर देते थे। जहाँ उनको फ़ायदा होता था वहाँ पर वो अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, उन्हीं लोगों को एजुकेशन दी जाती थी। तो उस काल में केवल ब्रिटिश सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो बंगाल में इन्होंने सबसे पहले अपनी कॉलोनीज़ अंग्रेज़ों ने स्थापित की थी, वहीं से इन्होंने ट्रेड वगैरह स्टार्ट किया था। तो इसीलिए अकेले बंगाल में लगभग 1 लाख स्कूल ओपन किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे देखिए। तो इस वजह से क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्प्यूट वॉज अराइज नॉन एज, कई तरह की कंट्रोवर्सीज़ हुई जिसको एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं, ईस्ट वेस्ट कंट्रोवर्सी भी कहते थे, और ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी भी कहा जाता था। तो आप ये हिंदी में यहाँ से देख लीजिएगा, एंग्लो इंडियन विवाद, पूर्व पश्चिम विवाद और प्राच्य पाश्चात्य विवाद। संस्कृत एंड अरेबिक एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत और अरबी। जो इंडिया के लोग थे वो चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत और अरेबिक भी हो। जो अंग्रेज़ थे वो तो इंग्लिश में ही प्रोवाइड करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे, जो इंडियंस चाहते थे कि हमारी भाषा में भी हमको पढ़ाया जाए, जो हमारे लिटरेचर्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए जाएं। दे वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ दैट ईस्टर्न लिटरेचर शुड बी टॉट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट रिटन इन पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक, पाली। दोज पीपल वर नॉन एज ओरिएंटल्स। तो जो लोग चाहते थे, जो इस फेवर में थे कि अपनी जो स्वदेशी जो भाषा है
जैसे संस्कृत है, पर्शियन है, अरेबिक है, पाली, इनके जो लिटरेचर्स है वो भी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाए जाए। और इन चीज़ों का जो सपोर्ट कर रहे थे ऐसे लोगों को ओरिएंटल्स कहा गया। तो देखिए यहाँ पे ओरिएंटल के बारे में बताया जा रहा है आपको। वे इस बात के भी पक्ष में थे कि फ़ारसी, संस्कृत, अरबी, पाली आदि में लिखे गए शिक्षण संस्थानों में पूर्वी साहित्य को इन भाषाओं में लिखे हुए जो पूर्वी साहित्य है वो पढ़ाए जाने चाहिए। उन लोगों को प्राच्य के रूप में जाना जाता था जो इसका सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। आगे देखिए, उसके बाद एक ग्रुप था, अनदर ग्रुप वांटेड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड यूरोपियन लिटरेचर शुड बी टॉट। तो दूसरे ग्रुप थे, उनमें इंडियंस भी शामिल थे, बहुत सारे इंडियंस भी शामिल थे जो एलीट ग्रुप के थे। वो चाहते थे कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए, यूरोपियन लिटरेचर को ही सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ऑक्सीडेंटल्स कहा गया। एक अन्य समूह चाहता था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और यूरोपीय साहित्य पढ़ाया जाए, उन्हें ऑक्सीडेंटल नाम से जाना गया। तो इसी तरह से ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल कंट्रोवर्सी का नाम आया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। अब यहीं से शुरू होता है फिर मैकाले मिनट्स। मैकाले मिनट के बारे में हम पढ़ते हैं। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले वॉज brought to India and has submitted a report to the Governor General of British India Company, Lord William Bentinck on 2 February 1835। तो थॉमस बॉबिंगटन मैकाले को भारत लाया गया। ये एक लॉयर थे। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल को एक रिपोर्ट सौंपी 2 फरवरी 1835 को। और गवर्नर जनरल वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हिंदी में थोड़ी सी अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैकाले था कौन, इसके बारे में तो अभी आपने पढ़ लिया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये आया था, इसने एक रिपोर्ट सौंपी थी। मैकॉले वॉज अ हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन एंड ऑरेटर। इन गवर्नर जनरल ही केम एज अ लॉ मेंबर ऑन 10 जून 1834। गवर्नर जनरल की तरफ से ये 1834 10 जून को भारत आया। ये एक इतिहासकार भी था, राजनीतिज्ञ भी था और एक वक्ता भी था। तो गवर्नर जनरल में वो 10 जून 1834 को कानून सदस्य के रूप में भारत आया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन बंगाल बाय विलियम बेंटिक। उन्हें विलियम बेंटिक द्वारा बंगाल में सार्वजनिक निर्देश के सामान्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो उसको एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया जनरल कमेटी का। ही वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन। एक तरह से जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इंग्लिश है, वो मैकाले का ही लाया गया है। तो बहुत वो बिग सपोर्टर था अपने एजुकेशन सिस्टम का, इंग्लिश लैंग्वेज का। ही वॉन्टेड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। वो चाहता था कि जो भी पढ़ाई हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस में कुछ भी पढ़ाई हो, कोई जो भी लिटरेचर पढ़ाया जाए, सब वेस्टर्न एजुकेशन हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश ओनली। तो उसको वो इसके सपोर्ट में था। ओके, तो ये था थोड़ी सी डिटेल मैकाले मिनट के बारे में। तो मैकाले मिनट एक रिपोर्ट को कहा जाता है जो इसने सौंपी थी। आगे इसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज़ हुई, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैकाले मिनट के, इसके बारे में आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।